इस वीडियो के प्रायोजक है नीरज पब्लिकेशंस। जून 2023 की इग्नू परीक्षा के लिए नीरज पब्लिकेशंस की तरफ से इग्नू के छात्रों को एक खास ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप 500 रुपए से ज्यादा की इग्नू गाइड बुक्स खरीदते हैं तो आपको 50% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। आप पेमेंट पेज पर विशेष प्रोमो कोड IS2023 का उपयोग करते हैं तो आपको अतिरिक्त 5% की छूट दी जाएगी। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। इस ऑफर का जल्द से जल्द लाभ उठाएं। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं कुछ अपडेट आज मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अपडेट सुनते सुनते आप लोग बोर हो गए हैं। आज एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं जो जून 2023 की परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभप्रद हो सकता है अगर वो ध्यान से सुने और इस वीडियो को 2-3 बार देखें और लास्ट तक, यानी कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट जो है इसका पता नहीं चलेगा, क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। देखिए, वैसे यूँ देखिए तो मार्केट में यूट्यूब चैनल्स पे वीडियो की एक तरह से बाढ़ सी लगी हुई है। कई लोग ऐसे बोलते हैं बिना पढ़े आपको परीक्षा में 99% मार्क्स आ जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं बिना लिखे आपको 90% मार्क्स आ जाएंगे। आप भी अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे, काफी वीडियो है जो कि मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, जो कि गलत है। आज मैं आप लोगों को सिस्टम से बताने की कोशिश करूंगा। केवल 4 मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। एग्जाम में अगर विद्यार्थी अपनाएंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। मैं कभी किसी बंदे को ये नहीं बोलता, किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता मेरे ट्रिक से अगर आप चलोगे तो 90% मार्क्स आएगा। मैं किसी को ना बोला हूं, ना बोलता हूं, ना बोलूंगा। हाँ, ये जरूर है अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि इग्नू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम 60-70% या तो कामकाजी लोग हैं, या घर पे काम करने वाली महिलाएं हैं, या ऐसे लोग जिनके पास समय कम है, नौकरी के साथ साथ डिग्री लेना चाहते हैं, वो लोग इग्नू यूनिवर्सिटी में ज्यादा एडमिशन कराते हैं इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स। चलिए मुख्य मुद्दे के ऊपर आते हैं। केवल मैंने जो पहले बोला है 4 मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इग्नू में अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करें। आप एकदम ध्यान से सुने। प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को डाउनलोड करें। जब आप क्वेश्चंस को डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे आ रहे हैं। अमूमन देखा गया है इग्नू में, जो अगर एक बुक है अगर आपका, या 2 बुक है, उसमें अगर अलग अलग खंड है, अगर उसमें 10 पार्ट दिया गया है, जैसे लेसन अगर उसमें 10 है, तो अमूमन हर लेसन से, हर एक खंड से, खंड का मतलब ये हो गया उसका भाग, हर एक भाग से एक एक क्वेश्चन जरूर निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो आप अगर सारे बुक को पढ़ने के बजाय 70% बुक को ध्यान से पढ़ लिए अगर आप, तो 70% क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए पार्ट्स में से आएंगे। ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी अगर आपके पास समय है तो पूरी बुक स्टडी कीजिए, समय कम है तो अगर ध्यान से अगर आप 60% बुक्स को स्टडी कर लिए हैं, आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे सामने, उसमें 60% क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए पार्ट्स में से आएंगे और आपको आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको निश्चित तौर पे डाउनलोड करके एक बार आप ध्यान से देखें, उसको अध्ययन करें और देखें कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, यानी हर एक साल पूछे जा रहे हैं। अगर आप एक बार डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर कोई दिक्कत होती है हमारे ऑफिस में आके बात करें। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इग्नू में मैंने देखा है अगर आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस का उत्तर देना होता है।
तो मैक्सिमम जो इग्नू के स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में एग्जाम देने जाते हैं, खासकर इग्नू की परीक्षा, वो 2-3 क्वेश्चंस उनको अच्छे से आते हैं, वो इतना लिख देते हैं पहले क्वेश्चंस में और सेकंड क्वेश्चंस में उनका 2 घंटे का टाइम बर्बाद हो जाता है। यानी 2 क्वेश्चन को लिखने में 2 घंटे का टाइम उनका बर्बाद हो गया। टोटल आपको टाइम मिलता है 3 घंटे, अब आपका बच गया 1 घंटा। अब 1 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर आप 2 क्वेश्चन लिख भी दिए तो निश्चित तौर पे या तो आपका नंबर कम आएगा, जो अगर आपका पासिंग नंबर इसमें ग्रेजुएशन में 35% होता है और मास्टर डिग्री में 40% होता है, तो निश्चित तौर पे 60% 70% अगर आप 4 क्वेश्चन लिख के आ रहे हैं तो 70% चांस है आप फेल हो जाएंगे। जब तक आप 5 क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं तब तक पास होने का चांस ही नहीं है। निश्चित है केवल 30% ऐसे चांसेस बनते हैं कि 4 क्वेश्चन आपने लिख दिया और टीचर ने आपको 35, 36, 37 नंबर दे दिया। आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं आप लोग से बात कर रहा था क्वेश्चंस के, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं 40 मिनट से ऊपर आप एक क्वेश्चन के ऊपर समय ना दें और सारे क्वेश्चन को, मतलब अगर आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर उसमें से 5 का उत्तर अगर आपको देना है तो कोशिश करें 40 मिनट से ऊपर एक क्वेश्चन को के ऊपर समय ना दें। अगर आप इस प्लान के तहत काम करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन को लिख सकते हैं और जो क्वेश्चन पहले आते हैं पहले उसको लिखने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आपको कम आते हैं उसको बाद में लिखें और टीचर के सामने आप जब भी रहिएगा, स्टूडेंट रहिएगा, तो आप पेज को भरने का कई बच्चे प्रयास करते हैं, यानी उनको लिखना है 500 वर्ड में, उनको याद है 300 वर्ड, उसको इतना बड़ा बड़ा करके लिखते हैं, लाइन बाय लाइन छोड़ के लिखते हैं, जगह स्पेस ज्यादा देते हैं। वो टीचर को दिखाने का प्रयास करते हैं कि मैंने 6 पन्ने या 7 पन्ने या 8 पन्ने में लिखा। अगर आप ऐसे करेंगे तो टीचर आपसे ज्यादा स्मार्ट है, आप इस बात को नोट करें। टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा है तो उसको पता है कि स्टूडेंट कितने चालाकी के साथ लिख रहा है। तो आप जितना आता है उतना लिखें, लोगों को, अपने टीचर को दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। कई लोग प्रयास करते हैं, कई स्टूडेंट्स प्रयास करते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको नंबर उतना ही आएगा। उल्टे अगर आप स्पेस छोड़ छोड़ के लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, तो आपको राइटिंग खराब हो जाएगी और नंबर और कट जाएगा। और जो भी लिखें पॉइंट वाइज पॉइंट लिखें। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए मोबाइल की क्या उपयोगिता है, कई बच्चे क्या करते हैं पूरी कहानी लिख देते हैं, पूरा मतलब 1 पेज 2 पेज 3 पेज। उसी चीज को अगर आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में अगर ये लिखेंगे मोबाइल से हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आप 10 लाइन लिख दें। फिर सेकंड पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं मोबाइल से हम बातचीत कर सकते हैं, विदेश में कोई बैठा हुआ है उससे भी बात कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं मोबाइल की उपयोगिता, इससे हम फोटो भेज सकते हैं, इसको हम एज ए शॉर्ट सर्विस मैसेज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी लिखे वो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे, मेरी बातों को याद रखें। मैंने पहले भी आपको बताया है और आज भी बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जब भी आप एग्जाम देने जाएं, निश्चित तौर पे कोई ना कोई टेक्स्ट बुक के अलावा गेस्ट पेपर जरूर देख लें। गेस्ट पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए रहते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो टेक्स्ट बुक के अलावा गेस्ट पेपर जरूर देखें। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के जरूर डाउनलोड कर लें और लेखन शैली को
इंप्रूव करते हुए काम करें। वही जो मैंने आपको तरीका बताया है पॉइंट वाइज पॉइंट लिखने का, पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखें और आंसर को ब्लू पेन में लिखें। मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें। एग्जाम का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, इस बात को याद रखें। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अभी भी 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, पढ़ें। कोई दिक्कत होती है मेरे से बात करें। यही सब था हमारे वीडियो में। हमारे वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड डे।